यह दरोगा सिपाही हो या बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा की ही हो, तो आप देखिएगा कि काउंसलिंग फाइनल रिजल्ट से पहले होता है। फिर बहाली में क्या होता है ना कि रिजल्ट जारी किया जाता है, जितने सीटों पे वैकेंसी आती है उससे कम पे रिजल्ट जारी किया जाता है और उस रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता है। अब काउंसलिंग में जो लोग बाहर हुए तो उतना तो पहले ही सीट खाली रह गया और मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, उसके वजह से सीट खाली रह गया। 12th में हो गया, उसके नीचे के क्लास में नहीं होना चाहिए रिजल्ट, और जिसका TRE 1 TRE 2 में जिस क्लास में सिलेक्शन हो चुका है उस क्लास में TRE 3 में सिलेक्शन ना हो और उसके नीचे के क्लास में। बीपीएससी 3.3 का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, अब रिजल्ट आने वाला है, लेकिन 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट की जो मांग चल रही है वो लगातार छात्रों के द्वारा जारी है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों की जो ये मांग है बिल्कुल सही है। TRE 1 TRE 2 में जिस तरह से एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 जगह रिजल्ट दिया गया, यानी मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, उसके वजह से हज़ारों सीट खाली रह गया और डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं हुआ अच्छे से, उसके वजह से भी बहुत सारे लोग उस समय भी बाहर हुए और अभी भी बाहर हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ को मिला दीजिए, हज़ारों सीट खाली रह गया और दूसरी तरफ हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास योग्यता थी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सारा सर्टिफिकेट उनके पास था, उनको नौकरी नहीं मिली, वो बेरोजगार रह गए। डेट ऑफ बर्थ के चलते बाहर किया गया, कटअप के बराबर मार्क्स रहते हुए उनको नौकरी नहीं मिली, कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बाहर रह गया। और हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो फॉर्म भी नहीं भर सकते और इधर हज़ारों सीट खाली रह गई। और कोई भी वैकेंसी निकलती है, दरोगा सिपाही हो या बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा की ही हो, तो आप देखिएगा कि काउंसलिंग फाइनल रिजल्ट से पहले होता है और उसमें जिसके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है या फर्जी है उसको पहले ही बाहर कर दिया जाता है। और जब रिजल्ट आता है, यानी जिसको मेरिट लिस्ट कहते हैं, तो जितने सीटों पे वैकेंसी आती है उतने सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी होता है। लेकिन ये टीचर बहाली में क्या होता है ना कि रिजल्ट जारी किया जाता है, जितने सीटों पे वैकेंसी आती है उससे कम पे रिजल्ट जारी किया जाता है और उस रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता है। अब काउंसलिंग में जो लोग बाहर हुए तो उतना तो पहले ही सीट खाली रह गया और मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, उसके वजह से सीट खाली रह गया। तो ये तरीका जो अपनाया जा रहा है कि सीट खाली रख के फिर वही सीट को अगली बहाली में निकाल दे, अगली बहाली कह दे, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। हज़ारों शिक्षक अभ्यर्थी इससे मर्माहत है, क्योंकि उम्र किसी का स्थिर नहीं रहता है ना, उम्र तो समाप्त हो जाती है। अब हज़ारों शिक्षक अभ्यर्थी जिनका उम्र समाप्त हो गया वो क्या करेंगे? अब बीएड करके, STET पास करके, कोई DLED करके, CTET पास करके क्या करेंगे? उनकी डिग्री का क्या महत्व रह गया? के अधिकारियों से इन मसलों पर आप लोग का बातचीत हुआ है? जी बिल्कुल, हम लगातार पहले भी जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उनसे भी लगातार हम बात किए थे कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दीजिए। अभी भी हम मांग कर रहे हैं, हालांकि बीपीएससी फ़ोन से हम संपर्क किए हैं, लेकिन मुलाकात अभी चेयरमैन सर से नहीं हुई है, न ही फ़ोन से बीपीएससी के एक अधिकारी से बात हुई। चेयरमैन सर से अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन सर, हम फ़ोन किए थे लेकिन चेयरमैन सर रिसीव नहीं किए। मिलने भी 1-2 बार गए थे, एग्ज़ाम से पहले भी हम मिलने गए थे इन मुद्दों को लेके, लेकिन वो मिले नहीं। हो सकता है बिजी होंगे, लेकिन हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि चेयरमैन सर से हम मिले और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की हम बात करें मिलकर भी, और मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं। उनको हम मैसेज भी करने जा रहे हैं, फ़ोन फिर करेंगे। अब रिसीव नहीं करेंगे तो वो जाने, लेकिन हम तो फ़ोन करेंगे। जितने भी अधिकारी का नंबर है मेरे पास बीपीएससी के, उन सबको हम फ़ोन लगातार करेंगे कि भाई मिलने का भी समय मांगेंगे, जब समय देंगे तो मिलेंगे भी। और हमारी ये मांग है कि आप एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दीजिए। इसके लिए आप 11th-12th का पहले काउंसलिंग करा लीजिए और काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, और उसके बाद जब काउंसलिंग हो जाए तो अंतिम रूप से चयनित, यानी मेरिट लिस्ट आप जारी कीजिए 11th-12th का पहले, उसके बाद आप 9th-10th का काउंसलिंग कीजिए और इसी तरह रिजल्ट नीचे की तरफ जारी कीजिए। और जिसका 11th-12th में हो गया उसके नीचे के क्लास में नहीं होना चाहिए रिजल्ट, और जिसका TRE 1 TRE 2 में जिस क्लास में सिलेक्शन हो चुका है उस क्लास में TRE 3 में सिलेक्शन ना हो और उसके नीचे के क्लास में ना हो। इसके पीछे किसका क्या रीज़न है कि बीपीएससी नहीं चाहता है, सरकार और शिक्षा विभाग नहीं चाहती? 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब से वो शिक्षक भर्ती किए हैं अपने शासनकाल में, तो जितने भी पदों पे वैकेंसी निकली है शिक्षक भर्ती के लिए उतना बहाली पूरा नहीं हुआ है। प्रथम चरण से लेके अभी तक का वही हाल है। पहले नियोजन इकाई से होता था तो भी, अभी बीपीएससी से हो रहा है तो भी वही बात है। जितने सीटों पे वैकेंसी निकलती है उससे आधा सीट भरता है। तो अभी ये चल रही है, एक तरह से कहिए साजिश है, दिखावा है कि वैकेंसी निकाल दो 1,70,000 और स्कूल में ज्वाइन करे 70,000 सीट, 1 लाख सीट वैसे ही खाली रह जाए। और उसमें भी बिहार से बाहर के बहुत सारे लोग, नियोजित शिक्षक पहले से जो जॉब में वही फिर जॉब में आ जाएंगे, तो बेरोजगार युवाओं को कितनी नौकरी मिली ये भी देखना चाहिए। तो जो लोग पहले विपक्ष में थे, बड़ी बोलते थे कि वोट दे बिहारी और नौकरी मिले बाहरी को, अब वो सरकार में है, उप मुख्यमंत्री हैं तो चुप्पी साध लिए हैं।
डोमिसाइल की बात करते थे विपक्ष में रहने के बाद, अभी सरकार में है तो चुप्पी साध लिए। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग जो है युवाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब युवा समझ चुके हैं, शिक्षक अभ्यर्थी समझ चुके हैं कि ये खेल चल रहा है कि वैकेंसी निकालो, उसमें आधा सीट बचा लो, फिर अगली बहाली निकाल दो। तो ये खेल बंद होना चाहिए। डिप्टी सीएम बने उन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं, बातचीत किए हैं उनसे? हम तो लगातार सब जगह मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन लोगों से बातचीत का क्या मतलब है? कोई मतलब है? जो विपक्ष में रहने के बाद रहने पे आंदोलन करते हैं, मीडिया में बोलते हैं, सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लेते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे क्या हुआ? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी विपक्ष में थे तो खूब बोल रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। और जब सरकार में आए तो बीपीएससी अभ्यर्थी भी मिले, हम लोग भी कितना बार प्रयास किए, मैसेज पहुँचाए, कहाँ रिजल्ट दिए? डोमिसाइल पे आंदोलन हो रहा था पिछले साल, अभी सरकार में है तो चुप्पी साध लिए। गेस्ट फैकल्टी को अस्थायी कर रहे थे, अभी सरकार में आ गए तो चुप्पी साध लिए। तो किस पे भरोसा करें, कहाँ जाए हम लोग? तो सब नेता सब पार्टी वैसे ही कर रहा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इसलिए अब बिहार के युवाओं को, छात्रों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर डोमिसाइल, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और सभी मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा।